हुसैन को? क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर अपने आका हुसैन के पास जाओगे? अगर हुसैन ने कह दिया जिंदगी भर तुमने मजदूरी की है यजीदी फैक्ट्री में, जिंदगी भर तुमने मेहनत की है यजीदी फैक्ट्री में, और आज मजदूरी मांगने आए हो हुसैनी दफ्तर में, तो फिर बोलिए आपका क्या जवाब होगा? कोई जवाब होगा? कोई जवाब दे सकेगा आप? क्या जवाब होगा आपके पास? कहाँ हैं आप? किस दुनिया में है? सिर्फ आप नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए। अरे इन बुजुर्गों ने चेहरा दिखाया है और इस्लाम फैलाया, न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। चेहरा दिखाया अब मुसलमान कर दिया। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा दिखाया मुसलमान कर दिया। मेरे ख्वाजा भारत वो त्रिशूल लेकर नहीं आए थे, गरीब नवाज तो इसके रसूल लेकर के आए, इसके रसूल लेकर के आए थे। अजबरन नहीं, आपके नारा लगा देने से गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इससे इस्लाम नहीं फैला है। माफ कीजिएगा, इस्लाम नहीं फैला है। आपका अखलाक कहाँ है भाई? कहाँ है अखलाक? कहाँ है अखलाक? अदब कहाँ है? बताइए ना। नहीं है। ये देखिए सबसे बूढ़े बैठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? इनका नाम? हाँ, आपका क्या नाम है? शहाबुद्दीन साहब, जोगिया शरीफ के। शहाबुद्दीन साहब, एक बात बताइएगा, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप मेरी इस्लाह कीजिएगा। आप सबसे मुअम्मर है। आज से 20 साल 25 साल पीछे जाइए, अभी आगे नहीं जाना है, पीछे जाइए और आप बताइएगा अगर गलत बोल रहे हैं। घर के दरवाजे के बाहर अगर बाप, चचा, दादा, फूफा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से क्या किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? पूछिए इनसे। नहीं होती थी भाई, नहीं होती थी। ज्यादा दूर नहीं, 20 साल पीछे जाओ, 15 साल पीछे जाओ। साहिबे मजार के उर्स में आने वाले कितना अदब था, कितना अदब था। बच्चा झांक के देखता था, अब्बा बैठे में घर के अंदर चला जाता था या रास्ता बदल देता था। क्या शहाबुद्दीन साहब सही है ना? देखता था दादा बैठे हैं, नहीं निकलता था, रास्ता बदल देता था। कोई कहता था चलो ना, अरे कैसे जाएंगे? अब्बा बैठे हुए, चचा बैठे हुए, दादा बैठे हुए। ये था आदत, ये थी बड़ों की इज्जत, ये बाप, चचा, दादा का ये एहतराम था 15 साल 20 साल 25 साल पहले। आज आप कहाँ हैं? देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, जैसे वो कुर्सी पर सो रहे हैं। उनको उठाइए, उनको उठाइए, उनको उठाइए। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस उठ जाइए। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। वाह रे जन्नती, अल्लाह सलामत रखे। नींद टूट गई तो एक मरता हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना, हम सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ उठा के बोले इतना अच्छा लगा तो दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, तो एक आदमी को बोले तो एक आदमी उठाएगा। तुम लोग क्या करा, भाड़ जोक रहा है? सब उठाओ, बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, तो आज क्या है? आज क्या? ये 15 साल 20 साल 25 साल पीछे का अदब था, एहतराम था, इज्जत थी। आज अदब खत्म, एहतराम खत्म, इज्जत खत्म। अब देखिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा। चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खड़ा होकर खैनी ठोक रहा है।
बोलो भाई, हम गलत बोल रहे हैं? अरे बोलो, गलत बोल रहे हैं? चचा बैठा है, भतीजा ठोका ठोकी कर रहा है, और यही 20 साल 25 साल पहले चचा अब बाप के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी, ये अदब था। और आज चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा, बेटा थोड़ा बढ़ा के। हाँ भाई, ये देखिए ना, हो रहा है, हंसने की बात नहीं है मानव व्यास साहब, हंसने की बात नहीं है। मैं कोई लतीफा आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं सुना रहा हूँ कि आज के जमाने में ये हो रहा है। कहाँ है अदब, कहाँ इज्जत, कहाँ एहतराम? आप कहते हैं हम इस्लाम फैलाएंगे, आप इस्लाम फैलाइएगा, आप इस्लाम फैलाइएगा। आप क्या फैलाइएगा? जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपनी माँ का एहतराम नहीं कर सकता, जो अपने मदरसे के मुदर्रिस की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपने इमाम की इज्जत नहीं कर सकता, वो मजहब फैलाएगा, वो इस्लाम फैलाएगा, वो दीन फैलाएगा। तुमने अपना अखलाक कहाँ पेश किया दूसरों के सामने? दूसरों के सामने अखलाक कहाँ पेश किया है? इनका अखलाक देखिए, इनका अखलाक देखिए। कूलर की हवा लग रही है, अपना अखलाक हमको पेश कर रहा है। क्या कहना है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कूलर करीब कीजिए, है ना, कूलर करीब कीजिए, है क्या कहना है? वाह। तो आप अखलाक कहाँ पेश कर पा रहे हैं? कहाँ पेश कर पा रहे हैं? आज किसी से कहिए कि अब्बा जिंदा है, कहाँ? का अम्मा जिंदा है, कहाँ? का कहाँ रहते हैं? कहा अब्बा अम्मा हमारे पास रहते हैं, ऐसे कहता है। अब्बा अम्मा हमारे पास रहते हैं। बेवकूफ, ये मत कहो कि अब्बा और अम्मा हमारे साथ रहते हैं, बल्कि ये कहो हम अपने अब्बा और अम्मा को। जुमला पलट दो, ये मत कहो अब्बा अम्मा हमारे साथ रहते हैं ना। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम बाप को रख सके? तुम्हारी क्या औकात है तुम माँ को रख सके? ये कहो अरे अब्बा अम्मा हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम अपनी माँ के साथ रहते हैं, हम अपने बाप के साथ रहते हैं। ये इज्जत, ये अदब, ये एहतराम, ये अखलाक तुम दुनिया के सामने पेश करो। ऐसे इस्लाम नहीं फैला है, नहीं फैला है। बुजुर्गों ने अभी आपने सुना ना, एक गैर मुस्लिम ने कहा साहिबे मजार के बारे, हजरत सैयद मंजर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे कि गैर तो गैर, हम लोग भी इनके दीवाने थे। जोर से बोलो, क्या वो पैसा दे दिए थे? एक कट्ठा जमीन लिख दिए थे, घर लिख दिए थे, मकान लिख दिए थे? ना ना ना, उन्होंने अपना प्यार पेश किया, उन्होंने अपना अखलाक पेश किया था, उन्होंने अपना किरदार पेश किया था। इसलिए कि फकीरों की बारगाह में दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। दिल लेकर आओ, दामन फैला दो, जो मांगोगे अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के सदके तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। अखलाक पेश कीजिए, किरदार पेश कीजिए। बहुत खुशी हुई, जहाँ जहाँ खानका है वही वही मदरसा है ना। रफीदीन साहब सही है ना? क्या मारा गया था? जहाँ जहाँ खानका वही वही मदरसा। क्या तरबियत है! यही हाल जोगिया शरीफ का भी है। इनके यहाँ भी मस्जिद, मदरसा, खानका साहिब सज्जादा ने, सैयद गजनफर साहब ने और उनके बाप ने अपने मुरीदों को मिजाज दिया, अपने मुरीदों को पैगाम दिया, पढ़ना है तो मदरसे में आ जाओ। जोर से बोलो, पढ़ना है मदरसे में आ जाओ, और पीना है तो मेरी खानका में आ जाओ। तुम्हें पढ़ाया भी जाएगा और तुम्हें वली की निगाह से पिलाया भी जाएगा। मदरसे को हल्के में ले रहे हैं। सुबह होती है, दो बच्चे निकलते हैं, एक लड़का इंग्लिश मीडियम में,
आपका क्या नाम हुआ? जोर से बोलिए। नसीम गाजिया। सेक्रेटरी साहब आप हैं? अब्बास साहब। आप कौन है अब्बास साहब? आइए मुसाफा कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदर साहब हैं? सेक्रेटरी साहब हैं? आप सदर हैं? माशाअल्लाह। यहाँ आइए आप सेक्रेटरी। दोनों रहिए। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए खड़ा 2 मिनट। मेरा दाया भी मजबूत है, मेरा बाया भी मजबूत है। आप मैं दुआ करता हूँ सिर्फ यहाँ के आप सदर नहीं होइए, पूरे भारत का सदर होइए। आप यहाँ के सेक्रेटरी नहीं हुए, पूरे भारत के सेक्रेटरी होइए। सीना ठोक के कहिएगा सेक्रेटरी साहब। बोले कहाँ के सेक्रेटरी है? कहिएगा बछौता शरीफ। कहाँ के? बछौता शरीफ के। लोग बहुत मोहब्बत से देखेंगे। इतनी बड़ी खानकाह का सेक्रेटरी, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी खानकाह का सदर, इसको हल्के में मत लीजिए आप लोग, हल्के मत लीजिए। बच्चे भी पढ़ते हैं ना यहाँ, बच्चे भी पढ़ते हैं ना। बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। अगर यही बच्चा आपके मदरसे से पढ़ के गया, कहीं जुमा में तकरीर करेगा, उसके तकरीर से लोग खुश होंगे, कहेगा कहाँ के पढ़े हुए हो? कहा मैं बछौता शरीफ का पढ़ा हुआ हूँ। तो आपका कलेजा 56 इंची का नहीं 66 इंची का, कि हम ही लोगों ने पढ़ाया है। हमने सिर्फ मजार पे चादर चढ़ाना नहीं सिखाया है, हमने मजार पे सिर्फ चादर चढ़ाना नहीं सिखाया है। सैयद गजनफर साहब ने सिर्फ हाथ चूमना नहीं सिखाया है, बल्कि चादर चढ़ाने के साथ, हाथ चुमवाने के साथ कुरान पढ़ना सिखाया है, हदीस पढ़ना सिखाया है, उलमा का एहतराम करना सिखाया है। आपका मदरसा का बच्चा कहीं मस्जिद में जाकर के तकरीर करेगा, जुमा पढ़ाएगा, तो सेक्रेटरी साहब आपको खुशी होगी? आपको सही दिल से बोलिएगा, खुशी होगी ना? अगर उसने इस दरमियान कह दिया मुसलमानों अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो, तब आप लोग फंस जाइए, बुरी तरह फंस जाइएगा, बुरी तरह। कह गए हाफिज साहब कहाँ से? कहा बछौता शरीफ से। कहा सेक्रेटरी साहब को रखवाए थे। बोलिए क्या जवाब देगा? बच्चा शर्मिंदा होगा कि नहीं? बोलेगा सदर साहब को रखवाए थे। क्या जवाब देगा? खुदा की कसम इतनी बड़ी खानकाह के, और ये तो अल्लाह के जिंदा वली, जोर से बोलो जिंदा वली है, जिंदा वली है। इसलिए मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, आप भी माफ कर दीजिएगा, मगर कसम खुदा की एक रंग पैदा हो जाएगा, एक रंग पैदा हो जाएगा। आपका मैं छोटा भाई हूँ, आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, जिस दिन इस खानकाह का, इस मदरसे का सदर सेक्रेटरी अपने चेहरे पे दाढ़ी लगा के घूमेगा, तो दुनिया कहेगी ये कोई दुनियादार नहीं आ रहा है, खानकाह का गुलाम आ रहा है, और नबी का गुलाम आ रहा है, आशिक़े वली आ रहा है, आशिक़े रसूलुल्लाह। बैठ जाइए। मेरी गुजारिश है कि आने वाले वक्त में सेक्रेटरी साहब को देखे तो एकदम दाढ़ी पे, बोलिए इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलिए। जब ये लोग इंशाअल्लाह बोल रहे हैं तो तुम लोग कोई नारा नहीं लगा रहा है। बैठो, इधर वाला दोनों लगाओ, उसको लगाने दो, अभी तुम लोग को एक खड़ा। वाह, ये सदर के दाढ़ी रखने की खुशी में तुम सेक्रेटरी के दाढ़ी लगाओ नारा।
नारा नारा लगा, आजा आजा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम भी आओ इधर, इधर आओ, डर कह रहा है, इधर आओ, दीवाना है, क्या नाम है? माशाल्लाह, ये रखो, अरे नारा रखो। एक बात बताओ, नारा लगाया कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा? कल होके बोल देगा अपने दाढ़ी नहीं लगावेगा, नारा लगा रहा है, कैसा लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं? तुम भी बोलो दाढ़ी रखेंगे, बोले इंशाल्लाह।